नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी मिल्कीपुर चुनाव की। मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, साथ ही 8 फरवरी को मतगणना होगी, जिसको लेकर प्रमुख पार्टियों ने तैयारी कर ली है। साथ ही सियासत भी तेज है। तो क्या कुछ चल रहा है मिल्कीपुर सीट पर, बताएंगे आपको विस्तार से। 32,000 चौरसिया वोटर्स पर बीजेपी की नजर। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने पासी, ब्राह्मण और यादव नेताओं के बाद अब चौरसिया समाज के विधायक सुरेंद्र चौरसिया को भी चुनाव प्रचार में उतारा है। सुरेंद्र चौरसिया देवरिया के रामपुर कारखाना से विधायक है और चौरसिया समाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। भाजपा ने मिल्कीपुर में चौरसिया वोटों को सहेजने के लिए उन्हें मैदान में उतारा है। मिल्कीपुर विधानसभा में चौरसिया समाज के लगभग 32,000 मतदाता हैं। सुरेंद्र चौरसिया ने कहा कि मिल्कीपुर अयोध्या और पूरे देश में राम का माहौल है। इस बार मिल्कीपुर भी राममय होने जा रहा है। हम पूरे मिल्कीपुर में घूम रहे हैं और जनता हमारे उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान के पक्ष में मतदान करने जा रही है। इस बार मिल्कीपुर की जनता मिल्कीपुर और अयोध्या का मान सम्मान बढ़ाने जा रही है। भाजपा ने विकास का जो रास्ता तैयार किया है उसे आगे बढ़ाने का जनता में मन बना लिया है। सीएम योगी के नेतृत्व में अयोध्या और मिल्कीपुर में जो विकास हुआ है उससे आगे बढ़ाने के लिए जनता तैयार है। 5 फरवरी को जनता कमल का बटन दबाकर मिल्कीपुर में ऐतिहासिक विजय दिलाएगी। मिल्कीपुर में पूरा चौरसिया समाज, जो लगभग 32,000 की आबादी है, भाजपा के पक्ष में वोट करेगा। गौरतलब है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट पर जातीय समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोनों ही दलों द्वारा पासी समाज से प्रत्याशी उतारने के बाद माना जा रहा है कि करीब 55 से 60,000 पासी वोट में बंटवारा हो सकता है। ऐसे में इस सीट पर 75,000 ब्राह्मण मतदाता और ओबीसी मतदाता काफी अहम माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक खब्बू तिवारी और समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री पवन पांडे को मैदान में उतार दिया। इसके अलावा बसपा का प्रत्याशी मैदान में न होने पर उसके समर्थकों को भी साधने में बीजेपी और समाजवादी पार्टी जुटी है। जो जिस बिरादरी का है उस विधायक और मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी गई। समाजवादी पार्टी के लिए एडवांटेज ये है कि उसके पास मुस्लिम और यादव वोट का मजबूत बैकअप है, तो वहीं बीजेपी को इसमें सेंधमारी के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। मिल्कीपुर उपचुनाव में दिलचस्प हुआ मुकाबला। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का घमासान तेज हो गया है। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसके बाद इस सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव से दूरी बनाई हुई है और कांग्रेस सपा के साथ मिलकर खड़ी है। ऐसे में इस सीट पर सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि आजाद समाज पार्टी के मैदान में आने से सपा के वोटों में बिखराव देखने को मिल सकता है। मिल्कीपुर में नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं, जिसमें 10 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए और अब ये सभी उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे। किसी ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया है। निर्वाचन अधिकारी की ओर से इन सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद है, जो सपा के साइकिल निशान पर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के चंद्रभान प्रसाद को टिकट दिया है, जो बीजेपी कमल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। सपा और बीजेपी के अलावा 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। उनमें मौलिक अधिकारी पार्टी के राम नरेश चौधरी को ऑटो रिक्शा, राष्ट्रीय जनवादी पार्टी की सुनीता को आरी, आजाद समाज पार्टी के संतोष कुमार केतली चुनाव चिन्ह, अरविंद कुमार को हाथ गाड़ी, कंचलता को द्वार घंटी, भोलेनाथ को अंगूठी, वेद प्रकाश को फुटबॉल खिलाड़ी और संजय पासी को कैमरे का चुनाव चिन्ह दिया गया है। सभी उम्मीदवार को उन्हें चुनाव चिन्ह का वितरण कर दिया गया है, जिसके बाद अब नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। ये उम्मीदवार 3 फरवरी को शाम 6 बजे तक अपने समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद 5 फरवरी तो मिल्कीपुर में वोटिंग होगी और चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित कर दिए जाएंगे। मिल्कीपुर में बीजेपी और
सपा में सीधा टक्कर देखने को मिल रहा है। दोनों दलों ने इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने जहां प्रदेश के 6 मंत्रियों समेत दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को जीत की जिम्मेदारी दी है, तो वहीं सीएम योगी भी पूरी नजर रखे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल यादव भी अजीत प्रसाद के समर्थन में चुनाव प्रचार देखते दिखाई दे रहे हैं। सपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मिल्कीपुर सीट के लिए समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी की सूची में अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, किरण मैनिंदा, मोहम्मद आजम खान का नाम शामिल है। हालांकि आजम खान जेल में है और उनका चुनाव प्रचार करना मुश्किल है। सपा की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डिंपल यादव, शिवपाल यादव, अवधेश प्रसाद, राम अचल राजभर, श्याम लाल पाल, बाबू सिंह कुशवाहा, आर.के. चौधरी, दरोगा प्रसाद सरोज, प्रिया सरोज, माता प्रसाद पांडे, लालजी वर्मा, ओम प्रकाश सिंह, दुर्गा प्रसाद यादव, त्रिभुवन दत्त, रमेश प्रजापति, राम आसेर विश्वकर्मा, राजेश कुशवाहा, राजेंद्र कुमार, संजय सविता विद्यार्थी, गौरव रावत, जय किशन साहू, जयशंकर पांडे, महेंद्र चौहान और मिठाई लाल भाटी का नाम। इन स्टार प्रचारकों में राजपाल कश्यप, मोहम्मद शकीर नदवी, रामकरण निर्मल, अरविंद सिंह गोप, शैलेंद्र यादव ललई, केशव चौरसिया, पवन पांडे, आनंद सेन यादव, अब्बास अली जैसे उर्फ रुस्ती मियां, इंद्रजीत कोरी, लीलावती कुशवाहा व फिरोज खान गब्बर का भी नाम शामिल है। स्टार प्रचारकों की जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष पार्सनाथ यादव ने बताया कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा सीट जीती थी, उसी तरह से मिल्कीपुर सीट भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। बता दें कि यहां पर 5 फरवरी को मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। विधानसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद ने ये सीट जीती थी। सांसद बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसकी वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। मिल्कीपुर में बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने सपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। ऐसे में मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही देखने को मिल रहा है। बीजेपी के चंद्र भानु को अपने उम्मीदवार बनाया है, वहीं सपा ने अजीत प्रसाद को टिकट दिया है, जो सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। यूपी के बदमाश का उत्तराखंड पुलिस ने किया एनकाउंटर। जहां एक तरफ मिल्कीपुर सीट पर तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी की सरकार उनका नाम ऊंचा करने में लगी रहती है। दरअसल यूपी में योगी सरकार बनने के बाद अपराधियों के खिलाफ शुरू हुई कार्यवाही के बाद से पश्चिमी यूपी के बदमाशों ने उत्तराखंड के मैदानी जनपदों की तरफ रुख कर लिया है। ये बदमाश उधम सिंह नगर जिले के विभिन्न हिस्सों में रहकर यहां आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस ने भी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी। उधम सिंह नगर जिले के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की पुलिस और चोर के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में शातिर चोर घायल हो गया। चोर को पकड़कर पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है, जबकि दूसरे साथी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। चोर ने ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र अंतर्गत नैनीताल हाईवे के निकट स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में धावा बोल दिया था। चोर ने पहले एक्सिस बैंक के एटीएम को निशाना बनाया, फिर एसटीएम में लगी खिड़की के माध्यम से बैंक के अंदर जा पहुंचा। इसी दौरान रात्रि लगभग 2:30 बजे गश्त कर रही पुलिस टीम को शाखा ने हलचल का आभास हुआ, तो पुलिस टीम एटीएम में पहुंची तो एटीएम मशीन खुली हुई। एटीएम के अंदर लगी खिड़की भी उखाड़ कर नीचे रख दी हुई थी। पुलिस ने जब बैंक के अंदर की तरफ देखा तो एक व्यक्ति बैंक के अंदर मौजूद था। पुलिस पूछताछ में चोर ने अपना नाम भूप सिंह निवासी बिलासपुर बताया। उसने कहा कि मेरा एक साथी नाजिम निवासी बिलासपुर रामपुर मोदी मैदान में खड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस टीम उसको मोदी मैदान लेकर चली गई, उसके साथी की तलाश करने लगी। तभी आरोपी ने कोहरे का फायदा उठाकर झाड़ियों में छुप गया और पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में चोर के पैर पर गोली लग गई। पुलिस ने घायल अवस्था में शातिर चोर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मुठभेड़ की सूचना मिलने पे एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने जिला अस्पताल पहुंचकर शातिर चोर से पूछताछ की। वहीं शातिर चोर के दूसरे साथी की तलाश में पुलिस टीम जगह जगह पर दबिश दे रही है। अब सभी बिंदुओं को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, मिल्कीपुर सीट पर किसकी होगी जीत और किसकी हार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।